हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फर्स्ट है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है l इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड l इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस a1x plus b1y plus c1, but when two lines are parallel, in this case equation of both line will be same except the constant term. So जहां पर भी दो पैरेलल लाइन होगी उसमें x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे, अंतर कहां पर होगा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स में। सो यहां भी वो कांस्टेंट टर्म्स में ही अंतर गिवन है। ठीक है, वो अंतर क्या है? लेट अस सी कैसे है। Since we know that solution of first one, since we know that distance between two parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 is d, then d equal to क्या होगा? c1 minus c2 upon under root a square plus b square and its absolute value। यानी जब भी दो लाइन पैरेलल होगी वो इस फॉर्म होगी ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0। यहाँ x और y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, ओनली कांस्टेंट टर्म अलग होंगे, क्योंकि यदि लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, सो यहां पर हमने देखा। अब जो गिवन इक्वेशन है, नाउ सिंस हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या है? 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0 is d, then d equal to क्या हो जाएगा? सेम c1 minus c2, यानी यहाँ पर हम या c2 minus c1 भी ले सकते हैं। 31 plus 34 by under root 15 square प्लस 8 स्क्वायर एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। सो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 65 अपॉन 225 प्लस 64, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 65 अपॉन अंडर रूट 289 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस विल बी 65 अपॉन 70। सो हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन दिस केस इज required distance d in this case will be how much? 65 upon 17 units। ठीक है, सो हमने देखा कि यदि दो लाइन गिवन हो 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0, यहाँ c1 c2 को हम आइदर c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 कोई भी ले, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यदि मैंने जैसे हमने c2 पहले लिया है माइनस 34 किया, यानी 31 माइनस माइनस 34, तो ये 65 पॉजिटिव आ गया। लेकिन यदि हम c1 माइनस c2 करते हैं उस केस में माइनस 34 माइनस 31 वो भी माइनस 65 होता एंड उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो चाहे हम c1 माइनस c2 लें या c2 माइनस c1 लें, बोथ केसेस में वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो क्या है? सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट, यहां से हटा देते हैं। नाउ सेकंड, सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहां लाइन कौन कौन सी है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लाइंस
पहला एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड इसको भी हम एल से इंटू कर लेंगे, तो एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इस केस में C1 की जगह P है और C2 की जगह माइनस आर है, सो हम क्या करेंगे, हेंस D इक्वल टू C1 माइनस C2 यानी P माइनस माइनस आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दो बार लिखेंगे एंड इसका स्क्वायर रूट है। इस टोटल की एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमें लेनी है, सो दिस विल बी इक्वल टू P प्लस आर अपॉन 2l स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट वैल्यू भी है। नाउ दिस विल बी P प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2l हो जाएगा। हम अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, सो नाउ दिस वैल्यू में भी P प्लस आर बाई एल, ठीक है। तो इस केस में रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 P प्लस आर अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।